चैप्टर चल रहा है हमारा इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, हु डिस्कवर पेनिसिलिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अदर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है ग्राहम बेल। ऑप्शन सेकंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थर्ड ऑप्शन है पॉल एलरिच। ऑप्शन फोर्थ है लिस्टर। सेकंड, सबका सेकंड है, करेक्ट आंसर है। तो अलेक्जेंडर थे सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन क्या थी? एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं। सिनकोना की छाल से डिस्कवर किया गया था इसे। सिनकोना की छाल जानते हो आप लोग? जैसे किसी पेड़ की जो वो होता है तना, ऐसे बोलते हैं स्टेम, उसमें से वो कुछ पपड़ी टाइप की छुटा दो, वही आपकी छाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया? किसका रह गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used as antipyretic एजेंट? ठीक है, निम्न में कौन एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक के रूप में यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फाग्वानिडिन। ऑप्शन बी डेटॉल। नेक्स्ट है एस्पिरिन। ऑप्शन फोर्थ है क्विनॉन। ठीक है, ये चार ऑप्शन। तो इन चारों में कौन सी ड्रग है जो फीवर के लिए यूज किया? एंटीबायोटिक का मतलब होता है ज्वरनाशक, बुखार ठीक करने में यूज की जाने वाली। तो कौन सा आंसर है? एस्पिरिन। सबका आंसर यही है? हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर है यही, एस्पिरिन ही है। ठीक है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में भी ये यूज की जा सकती है, यानी दर्दनाशक के रूप में भी यूज की जा सकती है ये। देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से हम देखें। एस्पिरिन, ये एस्पिरिन जो होता है सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये भी क्वेश्चन है, करा चुके हैं हम, इसके लिए नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखें। Which of the following is not
एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। निम्न में कौन एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन है। ऑप्शन सेकंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ऑप्शन थर्ड है क्लोरोएम्फेनिकॉल एंड फोर्थ वन इज मॉर्फिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन थर्ड। टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरोम्फेनिकॉल और मॉर्फिन, इन चारों में सबका थर्ड है, दूसरा लग रहा है। और किसी को लग रहा है तीसरा, फोर्थ लग रहा है किसी को? लग रहा है किसी को नहीं? यही आंसर है, ठीक है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन भी, पेनिसिलिन तो बताए थे अभी, और क्लोरोम्फेनिकॉल भी एक एंटीबायोटिक होता है। मॉर्फिन एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं मॉर्फिन के लिए, अगर आप देखोगे मॉर्फिन को हम पीछे पढ़ चुके हैं, नोट करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा दें अब ऑप्शन। ड्रग which use in pain, in pain, drugs which use in pain are called, वे दवाइयाँ जो दर्द में यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सेकंड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। ऑप्शन थर्ड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और ऑप्शन फोर्थ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है। ये चार ऑप्शन है जो दर्द में यूज होते हैं, क्या उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं या एनाल्जेसिक कहते हैं या एंटीबायोटिक कहते हैं या फिर एंटीसेप्टिक कहते हैं? एनाल्जेसिक। सबका ये आंसर है, एनाल्जेसिक, करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। एंटीबायोटिक फीवर में यूज होती हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज के यूज होते हैं, और जो एंटीसेप्टिक है वो किसी भी चीज़ को सेप्टिक होने से रोकता है, ठीक है। जैसे आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो हम बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं या फिर ट्यूब्स हैं या पेस्ट हैं, उनको हम यूज़ करते हैं जिससे वहाँ वो सेप्टिक ना होने पाए। तो एनाल्जेसिक क्या होती हैं? दर्दनाशक होती हैं, जो दर्द में यूज़ होने वाली मेडिसिन से उनको एनाल्जेसिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी हटाएं इसे। Which drug use in malaria, ठीक है। मलेरिया में कौन सी दवाई यूज होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एस्प्रिन, एस्प्रिन। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। ऑप्शन थर्ड क्विनॉन, कुनान। और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, मलेरिया में। थर्ड सबका यही है, ठीक है। कुनान ही मेडिसिन है जो मलेरिया में यूज़ की जा सकती है, ठीक है।
एस्पिरिन बताए थे भाई, फीवर में और दर्द में हम यूज़ कर सकते हैं इसे। एंटीसेप्टिक किसी चीज़ को सेप्टिक होने से बचाता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक तो होती हैं हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ में, ठीक है। और क्विनोन ही वो है जो मलेरिया के यूज़ में, मलेरिया बीमारी में यूज़ करते हैं, ठीक है। हटा दें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई डॉक्टर बन जाओगे, काम चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। वो पूछ रहा है बीमारी, एक बीमारी, यहाँ कुछ बीमारी दे रखी होंगी, वो कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। ऑप्शन फर्स्ट मलेरिया, ऑप्शन सेकंड कॉमन कोल्ड, ये बताएंगे कॉमन कोल्ड। ऑप्शन थर्ड टाइफॉइड। ऑप्शन फोर्थ ऑल, ठीक है। कॉमन कोल्ड वही सबको होता है, एक ये अभी उसके सीज़न चल रहा है, जुकाम जो होता है ना उसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है। चलिए बताइए, क्या मलेरिया है, क्या कॉमन कोल्ड है, या टाइफॉइड है, या सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं? कॉमन कोल्ड। सबका आंसर यही है? सब गलत हो। टाइफॉइड होता है, ये वायरस से होता है, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है। आप कहोगे नहीं सर मच्छर से होता है, मच्छर से होता है मलेरिया। मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है सिर्फ। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये रहा, राइट, इसको मलेरिया है। अभी अगर इसको मलेरिया है, इसका मतलब इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम बाइवेक्स मौजूद है, ठीक है। एक प्रोटोजोआ फाइलम का प्राणी होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। यहाँ आके मच्छर इसको काटा, ठीक है, और मच्छर यहाँ से काट के वो आपके पास पहुँचा और उसने आपको ही काटा, तो यहाँ से यहाँ आप में उसने इसको ले जाके आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप में भी मलेरिया हो जाएगी। तो मच्छर से वो सिर्फ कैरियर का काम करता है, मच्छर से मलेरिया नहीं होती। मलेरिया का मेन कारण कौन है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोग के लिए, ठीक है। तो टाइफाइड, और ये क्वेश्चन कराया भी है मैंने कि भाई कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, उससे होता है टाइफाइड, ठीक है। मलेरिया हो गया, कॉमन कोल्ड भाई वायरस से होता है, ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरिया से नहीं होती है, वायरस से होता है जुकाम आपको, तो ऑप्शन टाइफाइड हो जाएगा। नोट करो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है मैंने? कॉलरा। जानते हैं कॉलरा? कॉलरा इज कॉज्ड बाय, कॉलरा किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन फिर से, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ऑल, क्या सभी से होता है कॉलरा? थर्ड प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। और बताइए कॉलरा किससे होता है? ऑल से, सभी से होता है। देखो भाई, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से अभी बताया था मलेरिया होता है, तो ये कैसे बोल दोगे भाई, हैं? तो बैक्टीरिया से होता है। ये कॉलरा जो होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है। और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? विब्रियो कॉलेरी।
बैक्टीरिया का नाम होता है जिससे कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरी। नाम में कॉलेरी आ रहा है, कॉलरा आ रहा है उसके, तो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से ही कॉलरा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैक्टीरिया। हो गया? अगला क्वेश्चन, व्हाट सिम्टम्स occur in cholera? ठीक है, कॉलरा में क्या लक्षण होते हैं? पहला है हाई फीवर, फीवर एंड पेन, डिसेंट्री एंड डिहाइड्रेशन, या फिर ऑल? और बताइए, क्या बुखार आता है? क्या बुखार और दर्द होता है? क्या दस्त और जल की कमी हो जाती है, या फिर सारे लक्षण हैं? अच्छा, कॉलरा में बुखार आता है? किसी को आया है? सबको कॉमन सी चीज़, कॉलरा तो हर किसी को है। कॉलरा में बुखार मेन चीज है दस्त हो लगना और पानी की कमी होना। तभी तो डॉक्टर कहता है बोतल लगा दो डायरेक्ट जाकर। कॉलरा में आपको बोतल लगाता है, पानी की बोतल, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है डॉक्टर। तो मेन कौन से होते हैं? डिसेंट्री और डिहाइड्रेशन। ठीक है, बुखार तो अगर आप देखिए, बुखार है क्या? बुखार एक हमारी बॉडी की कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुखार जो है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। अगर कुछ भी गड़बड़ है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बुखार एक ऐसा सिम्टम है जो लगभग सभी बीमारियों में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ भी हो, आपको मलेरिया होगा बुखार आएगा, आपको जुकाम होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा बुखार आ जाएगा, आपको कुछ और होगा बुखार आ जाएगा। कोरोना हुआ था सबको, बुखार आया था। दस्त और जल की, पानी की कमी होना। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is given by aspirin by hydrolysis in stomach? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एस्पिरिन है, जब हम एस्पिरिन खाते हैं, खाने के बाद जब हमारे अंदर पेट में जाती है तो वो किस में जलावृत होकर किस में टूट जाती है? ठीक है, ऑप्शन है पैरा एसीटामोल, ऑप्शन सेकंड फिनॉल, ऑप्शन थर्ड सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, थर्ड, आपका ऑप्शन थर्ड आ रहा है? और बताइए, सबका थर्ड है? देखो, अभी मैंने बताया था एस्पिरिन जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सैलिसिलिक एसिड बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, पॉइजनस टाइप का होता है।
इसीलिए एस्पिरिन बैन की गई है। ठीक है, आपको बाजार में जनरली नहीं मिलती है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक। अगर हम इसकी रिएक्शन करके देखें तो कैसे रिएक्शन होती है, ये हमने सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव पेनिसिलिन बनाया OCO(CH3), ये एस्पिरिन कहलाता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं हम, H2O के साथ रिएक्शन होती है। देखो H2O है, H2O को हम ऐसे लिख लें HOH। ठीक है, HOH, ये H2O हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, कुछ इस तरह से ये बन गया जाके, कुछ इस तरह से क्या बन गया, CH3COOH बन गया। CH3COOH क्या बना, ये तो एसिटिक एसिड बन गया CH3COOH। अब ये H बचा, ये वाला H, ये H कहाँ जुड़ जाएगा, इस O से जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यही बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। कुछ इस तरह से ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। यही सैलिसिलिक एसिड हार्मफुल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इस सैलिसिलिक एसिड की वजह से। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैरासीटामोल is used for पैरासीटामोल किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, टू रिड्यूस पेन, टू रिड्यूस फीवर, टू रिड्यूस फीवर, थर्ड ऑप्शन है टू क्योर बैक्टीरियल डिजीज, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, पैरासीटामोल किसके लिए यूज होता है, कि दर्द कम करने के लिए या बुखार कम करने के लिए या बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस बीमारियों को ठीक करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सेकेंड सबसे कॉमन सा है, बहुत ही मशहूर सॉल्ट है जो फीवर में यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सल्फा ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, सल्फर ड्रग्स व्युत्पन्न होते हैं, किसके होते हैं, ये ऑप्शन है सल्फा नीलामाइड, ऑप्शन सेकंड है पेनिसिलिन, ऑप्शन थर्ड क्विनोन, ऑप्शन फोर्थ ऑल। जो सल्फर ड्रग्स हैं किसके डेरिवेटिव, यानी कहाँ से बनाए जाते हैं, जैसे एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड से बनता था, उसका डेरिवेटिव था, ऐसे ही सल्फर ड्रग्स जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्स्ट, सबको फर्स्ट लग रहा है, देखो नाम से ही दिख रहा है, इसमें भी सल्फा आ रहा है और यहाँ भी सल्फा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है, अंदाजा लग सकता है। तो सल्फा नीलामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो सल्फर ड्रग्स होते हैं। हो गया,
हटाए। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, नेक्स्ट वाला। बढ़िया तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ बढ़िया से भी बढ़िया होते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। आधुनिक दवाइयों का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन सेकंड है क्लार्क। ऑप्शन थर्ड है चरक। ऑप्शन थर्ड फोर्थ है हेनरी। 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 चरक। सबका चरक है। अच्छा, चरक संहिता एक किसकी, इसकी क्वेश्चन की हिंदी? आधुनिक दवाइयों का पितामह किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस, क्लार्क, चरक और हेनरी। चरक अगर आप बात करोगे औषधि विज्ञान जो पुराना हुआ करता था, आयुर्वेद के नाम से अगर हम देखें तो वहाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चरक का नाम आता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, राइट। लेकिन आधुनिक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस आधुनिक मेडिसिन के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, चरक ने चरक संहिता में बहुत सारी औषधियों का जिक्र किया है जहाँ तक मुझे याद है। तो आधुनिक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस है। ये सर आयुर्वेदिक में आते हैं। हाँ, चरक जो है वो आयुर्वेद आचार्य कहलाते थे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द solubility of medicine depends upon। ठीक है, जो दवाई हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर डिजॉल्व होती है। ठीक है, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घुल रही है, उसकी घुलनशीलता किस पर डिपेंड करती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि भाई कब जल्दी डिजॉल्व होगी, कब देर में डिजॉल्व होगी। ठीक है, तो ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट है pH ऑफ लिक्विड। ऑप्शन सेकेंड टेम्परेचर। ऑप्शन थर्ड वॉल्यूम। ऑप्शन फोर्थ ऑल। ठीक है, बताइए कि दवाई हमने जो खाई है कितनी जल्दी घुलेगी, जल्दी नहीं घुलेगी, किस पर डिपेंड करेगी? फर्स्ट pH। अच्छा, कभी सुना है डॉक्टर्स अगर आपको कभी रिकमेंड किया और डॉक्टर ने कि भाई ठंडे पानी से दवाइयाँ मत खाइएगा, कभी कहा है डॉक्टर ने? ताज़ा पानी से, अगर पानी से खानी है दवाई तो ताज़ा पानी से खाइए, या फिर गुनगुने दूध से खाने को बताता है। ऐसा कभी सोचा कि ऐसा क्या है रीज़न? देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। अगर देखो चीनी है, शरबत बनाइए, मैंने कहा शरबत बनाइए, ठंडे पानी में चीनी घोलिए और गर्म पानी में घोलिए, कब जल्दी घुलेगी? गर्म पानी में। ठंडे पानी में ना अगर आपने चिल्ड पानी ले लिया, आप घोलते रहिए घंटों तक बैठ के, चीनी घुलने वाली नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर pH पर भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर भी और वॉल्यूम पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा ऑल। इन सभी पर भी इन सभी पर भी वॉल्यूम। देखिए, हमने कहा आप 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में घोलिए, 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में घोलिए,
फिर हमने कहा दूसरे से कहा कि आप 1 किलो चीनी को 10 लीटर पानी में घोलिए, कौन जल्दी घोल देगा? तो हुआ ना, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो सॉल्बिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह से वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। अच्छा, साउंड वाला वॉल्यूम, साउंड वाला वॉल्यूम से यहाँ क्या मतलब भाई? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, कोई वो थोड़ी ना पढ़ रहा, इंजीनियरिंग थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साउंड सिस्टम वाली। हाँ, नोट हो गया? हटा दें इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एस्पिरिन से रिलेटेड है। देखो, एस्पिरिन से और पैरासीटामोल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। Which of the following is the chemical group of aspirin? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा एस्पिरिन का केमिकल ग्रुप है। ठीक है, कौन सी केमिकल ग्रुप से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है पायरिडीन डेरिवेटिव, पायरिडीन डेरिवेटिव। ऑप्शन सेकंड सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शन थर्ड पायराजोल डेरिवेटिव। ऑप्शन फोर्थ सल्फागोनिडिन डेरिवेटिव। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। एस्पिरिन का केमिकल ग्रुप कौन सा है? क्या पायरिडीन का डेरिवेटिव होता है, क्या सैलिसिलिक एसिड का, पैराजोल का, या सल्फागोनिडिन का? हाँ, तो ठीक है, एक तरफा आंसर है सभी का कि सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कई बार हमने देखा अभी कि हम सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, जब इसको हम खाते हैं तब सैलिसिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे के इसके क्वेश्चन के निम्न में कौन एस्पिरिन का केमिकल ग्रुप है? ठीक है, हो गया नोट। हटाए। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग होता है। ठीक है, ऑप्शन हीरोइन, ये हीरोइन वो मत समझ लेना, ये बॉलीवुड या हॉलीवुड वाली हीरोइन। आइब्रूफेन। ऑप्शन थर्ड एस्पिरिन। नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि निम्न में कौन सी ड्रग है जो
एनाल्जेसिक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अच्छा पहले ये देखो नार्कोटिक होता क्या है। अगर आपको याद होगा जब हम एनाल्जेसिक पढ़ रहे थे, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पीड़ाहारी। जो दर्द में काम आने वाली दवाइयाँ होती हैं उनको एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो एनाल्जेसिक मेडिसिन्स हैं वो दो तरह की होती हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक वे होती हैं जिनको खाने पर मूर्छा आ जाती है, यानी नशा हो जाता है, हमें नींद आ जाती है, वो नार्कोटिक कहलाती हैं। और वे जिनको खाने पर नींद नहीं आती है, पेन किलर तो होती हैं लेकिन नींद नहीं आती है, वो नॉन नार्कोटिक कहलाती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई देखिए ये भी पेन किलर है, ये भी पेन किलर है, ये भी पेन किलर है, ठीक है, ये तीनों ही पेन किलर है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि नार्कोटिक कौन सी है, यानी कौन सी टैबलेट को खाने पर हमें नींद आएगी। दर्द तो बंद होगा ही होगा हमारा, साथ में हमें नींद भी आएगी। तो देखिए आइब्रूफेन, ब्रूफेन नहीं सुना है? ब्रूफेन का बहुत इतनी मशहूर टैबलेट थी, उसका नाम भी बदल देता है, ब्रूफेन जगह गुरुफेन करके बुलाते थे, भाई गुरुफेन टैबलेट लेको दर्द हो रहा है, हाँ पिंक कलर का होता था। एस्प्रिन तो हमने पढ़ाई है अभी। तो हीरोइन, हीरोइन कौन सी है, जो लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक पेन किलर है, दर्द में काम करता है। तो इससे क्या होता है, नशा होता है, तभी तो अगर किसी भी हीरोइन पकड़ जाए तो लंबी जेल में जाता है। हीरोइन एक ऐसा सॉल्ट है जो गवर्नमेंट ही सिर्फ इसका आदान प्रदान कर सकती है और कोई इलीगली नहीं कर सकता इसके लिए। तो हीरोइन ही वो है जिससे क्या होता है, ये पेन किलर है और नार्कोटिक है, इसे खाने पर मूर्छा आ जाती है, यानी नींद आती है, ठीक है। तो हीरोइन एनाल्जेसिक है लेकिन नार्कोटिक है, नोट करो।